संजीवकांत मिश्रा, ये पथराव हुआ क्या तुम्हारे जिले की पुलिस का? वो 2 दिन से वो आप वो दे रहे, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है? नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सलखन में, सलखन फॉसिल्स पार्क, जो विश्व का एक अजूबा पार्क है। हमारे साथ जुड़े हैं एएसपी पार्टी के सोनभद्र के जिला अध्यक्ष रविकांत जी। तो इनसे हम बात करने वाले हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर रावण जी हैं, आज़ाद रावण जी हैं, उन पर लगातार हमला होता है। संजीवकांत मिश्रा, ये पथराव हुआ क्या तुम्हारे जिले की पुलिस का? वो 2 दिन से वो आप वो दे रहे, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है? मथुरा में भी हमला हुआ है, इससे पहले भी हमला हुआ था, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद जो इस विषय पर चर्चा किए। मैं रविकांत, आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष सोनभद्र। कल मथुरा में हमारे आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के एक बस्ती में जिस दलित बहनों का, सगी 2 बहनों का बारात निकल रहा था उस दिन, लेकिन कुछ सपा से समर्थित गुंडों द्वारा उन लोगों पे हमला किया गया, बारातियों के ऊपर भी हमला किया गया। बाराती बिना शादी किए वापस चले गए, जिसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल मिलने गए थे कि नहीं, हम बारात आप निकालिए, शादी करिए, हम आपके समर्थन में हैं। लेकिन मिल के वापस आते समय फिर उन्हीं गुंडों के द्वारा, जो कि 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया गया था, धमकी दिया गया था कि नहीं हम मारेंगे, तलवार निकालेंगे, पथराव करेंगे। पथराव भी किया। प्रशासन का जो व्यवस्था था थोड़ा सा ढीला था वहाँ, क्योंकि अगर पुलिस पर्याप्त बल होती तो अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होते। अगर ये चीज़ 1 दिन पहले पुलिस मुस्तैदी से अपना काम की होती तो ये घटनाएं सामने नहीं आती, क्योंकि सरकार के संरक्षण में जो अपराधी हैं वो लोग घूम रहे हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या भी हमारी आज़ाद समाज पार्टी लगातार समाज के लिए लड़ाई लड़ रही, चाहे कोई भी समाज हो। हम जाति धर्म नहीं देखते हैं, जो भी सहायता मांगता है हमसे, हम लोग पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होते हैं। तो उसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल गए थे और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। सरकार को उस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और उन लोगों के ऊपर NSA की कार्रवाई करना चाहिए। जो सांसद है उन्हीं के ऊपर हमला भी हो जा रहा है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि दलित हैं इसीलिए हमला होता है। हाँ, इस देश में जातिवाद व्यवस्था एक बहुत बड़ी चरम सीमा पे है, जिससे ग्रसित लोगों ने मानसिक विकलांग जो हैं, जिसे कहा जाता है कि अगर कोई दलित व्यक्ति है, दलित समाज से आता है, तो उनको जानवरों जैसी सैल्यूट किया जाता है। उनके साथ जो व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में है उनको लेने नहीं दिया जाता है। हमें आज़ादी नहीं है, हमें घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, मूछ रखने नहीं दिया जाता है, मटकी से पानी पीने पे मार दिया जाता है। ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं, जबकि ये संविधान में बाबा साहब ने सबको बराबरी का हक अधिकार लिख करके गए हैं। बेबाक तरीके से अपना बात को रखते हैं और समाज सेवा करते हैं। लोगों का जो समस्या होता है उसको धरातल से देख करके उस समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं। तो हो सकता है कि विपक्षी जो पार्टी हो इस पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करते होंगे कि नहीं, ये हमारे लिए बुरा घातक हो सकता है। ऐसा नहीं, ऐसा है, क्योंकि अगर बहुजन समाज को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है और नहीं कोई चाहता है कि नहीं इसका दलित समाज का कोई नेता उभर करके सामने आए। पीडीए का सपा ने जो नारा दिया, आज देख लीजिए उसी पीडीए ने जिसने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया और दलितों के ऊपर अत्याचार होता है वही यादव समाज के लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये पीडीए उनका बस दिखावटी है और दिखावटी इतना रह गया कि चुनाव के समय वो बाबा साहब का फोटो लेकर के निकलते हैं और समाज के लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। अगर ये दलित समाज नहीं चाहा होता तो इनकी आज 37 सीटें हैं MP की, ये 37 सीटें नहीं होती। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी जो आने वाली चुनाव है उसमें किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? अभी ऐसा कोई चर्चा नहीं है। देखिए, गठबंधन की रही बात तो हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर तय करता है और ख़ास करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी इस पर निर्णय लेते हैं कि हमारा किसी साथ गठबंधन करना है कि नहीं करना है। अभी किसी भी पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन किए हैं, ना करने की उम्मीद है। हम लोग युद्ध स्तर पे समाज के बीच जाकर के ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, सेक्टर बूथ बनाने का तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी चल रही है, काम चल रहा है। और रहे रविकांत जी, इन्होंने बाखूबी बताया कि हाँ किस तरीके से हमला हुआ और सोनभद्र में दलितों के ऊपर कैसे अत्याचार होता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, पुनः धन्यवाद। और आप सभी लोग ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से सबका सहयोग करते रहें। आप पे भी विश्वास है, क्योंकि आप मीडिया भारत का चौथा स्तंभ होता है। आप
बेखूबी बिना डरे बिना किसी रुकावट का सभी जो खबरें हैं जो वहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होता है उसको उठाते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं।